कैसे हैं बच्चों? आज का विषय है हमारा आपका थर्ड सेमेस्टर का समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श का नेक्स्ट टॉपिक धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। एक परिभाषा धीमी गति से संबंधित मनोवैज्ञानिक जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे वो क्रिक 1962 में एक सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उनके द्वारा सीखे गए कार्यों को सीखने की गति के आधार पर की। इन्होंने शैक्षिक सफलता एवं शैक्षिक निष्पत्ति निष्पत्ति मतलब उपलब्धि या अचीवमेंट्स के आधार पर माना और कहा, यदि सामान्य बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग से कम है तब उसे भी धीमी गति से सीखने वाला माना जाए। इसके अतिरिक्त यदि बच्चे का विकास, समायोजन, आत्मनिर्भरता अपनी आयु वर्ग के बच्चों के से कम है तब भी इन्हें मंद, अधिगामी या धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कहा जा सकता है। यदि बच्चे सामान्य कक्ष में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता तो ऐसे बच्चों को धीमी गति से सीखने वाला बच्चा कहा जाता है। इसमें वे बच्चे भी सम्मिलित होते हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो और योग्यता भी सीमित हो। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं। धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं उनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली है हमारी शारीरिक विशेषताएं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं जैसे मानसिक, शारीरिक, मिश्रित या दोनों, मानसिक शारीरिक। इन तीनों प्रकार के विशेषताओं वाले बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास धीमी गति से होता है। इनमें परिपक्वता भी देर से आती है, मैच्योरिटी। ये साफ कपड़े नहीं पहनते हैं। ऐसे बच्चे लिखना, कला, आत्मविश्वास एवं सामाजिक गुणों का लोप, चिंता मुक्त, विद्यालय में अनुपस्थित, इंद्रियां दोषों से ग्रसित एवं सीखने में ह्रास जैसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अवधारण शक्ति का अभाव, यानी कि वीकनेस ऑफ अटेंशन। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में स्मरण शक्ति की कमी के कारण धारण शक्ति का अभाव होता है। यह बच्चे पढ़ाई लिखाई से कतराते हैं, यानी बचते हैं। यह शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं परंतु उनमें संबंध स्थापित नहीं कर पाते। शिक्षक द्वारा की गई प्रस्तुतिकरण का ये प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रस्तुतिकरण इनके अनुकूल नहीं होता है। असुरक्षा का भाव। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में असुरक्षा का भाव अधिक होता है जिसमें उनमें आत्मविश्वास की भावना का अभाव रहता है। यह भाव शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के कारण आ जाता है। अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का अभाव। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में कल्पना शक्ति कम होती है, साथ ही दूरदर्शिता का भी अभाव होता है। ये अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। इनमें भविष्य बोध का गुण भी नहीं होता है। समस्याग्रस्तता। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक समस्याएं पाई जाती हैं। इनकी शैक्षिक उपलब्धि संतोषजनक नहीं होती है। इन्हें हतोत्साहित करने से इनमें समाज विरोधी अभिवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान, वो क्या था हमारा इससे पहले कि हम जो विशेषताएं, इससे पहले हमने ये पांच विशेषताएं हैं जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की 5 विशेषताएं हैं। अब है इनकी पहचान कैसे करें। सबसे पहला आता है निरीक्षण प्रविधि के द्वारा। जिस तरह से हमने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उनकी पहचान करने के लिए निरीक्षण विधि का यूज किया, ऐसे ही एक टीचर अपनी कक्षा में अपने बच्चों का निरीक्षण कर सकता है, औपचारिक या अनौपचारिक ढंग से कर सकता है, उनके क्रियाकलापों का अवलोकन करके कर सकता है। एकल अध्ययन विधि, इसको केस स्टडी विधि कहते हैं। इस पर बच्चे पर उसके फैमिली, उसके मित्र मंडली, उसका समाज, उसका धर्म, उसकी जाति, उसके फैमिली के लोगों का एजुकेशन स्तर, उसके आधार पर केस स्टडी करके
बच्चे के बारे में पता किया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षण द्वारा बच्चों से संबंधित सूचना से उसके शारीरिक बाध्यता की जानकारी नहीं हो पाती है, अतएव उसकी चिकित्सीय जांच कराकर पता लगाया जा सकता है। शैक्षिक परीक्षण धीमी गति से सीखने वाले बच्चों का जब विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है तो वह अपनी आयु वर्ग के बच्चों के साथ शिक्षण ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव करता है। यह शैक्षिक परीक्षणों में कम अंक प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की वर्तनी, भाषा, बोधगम्यता आदि भी कम होती है। व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षणों से बच्चों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक गुणों का बोध होता है तथा इनके अचेतन मस्तिष्क का भी पता चल जाता है, क्योंकि अचेतन मस्तिष्क उनके व्यवहारों को भी नियंत्रित करता है। व्यवहारों एवं समायोजन क्षमता की कमी से इनका पता लग जाता है। बुद्धि परीक्षण धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान के दो मानदंड माने जाते हैं। नंबर 1 शैक्षिक उपलब्धि, दूसरा मानसिक स्तर। मानसिक स्तर के लिए प्रमाणिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। किसी एक बुद्धि परीक्षण के आधार पर पहचान करना अधिक सार्थक नहीं होगा, इसलिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षा तथा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा का प्रयोग करने पर अधिक विश्वसनीय बुद्धि स्तर प्राप्त कर इनकी पहचान की जा सकती है। अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण मनोवैज्ञानिक परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। इनमें लिखना, पढ़ना तथा भाषा के कौशलों का परीक्षण किया जाता है और निदानात्मक परीक्षण की भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इन परीक्षणों के आधार पर यह पता चलता है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की प्रकृति किस प्रकार है और निदानात्मक परीक्षणों से कारणों का पता चलता है, जिसके आधार पर इनका सुधार किया जा सकता है। आगे आता है हमारा, पहले हमने बताया आपको विशेषताएं और उनके पहचान। अब बताएंगे आपको कारण। कारण क्या हो सकते हैं? आर्थिक परिस्थिति या गरीबी हो सकती है, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, संवेगात्मक घटक और व्यक्तिगत घटक। देखिए कि धीमी गति से बच्चे क्यों सीखते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी गरीबी हो सकती है, उसका परिवार अशिक्षित हो सकता है, उसके संवेगों में अंतर ज़्यादा या कम हो सकता है, व्यक्तिगत घटक हो, पर्सनली उसकी कुछ वीकनेस हो सकती है मेंटली। तो धीमी गति सीखने वाले बच्चों की समस्याएं क्या होती हैं? ज्ञानात्मक अधिक समस्याएं हो सकती हैं, बच्चा कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है। भाषा एवं मानव की समस्या हो सकती है, भाषा सीखने में, बोलने में या रुक रुक के बोलता है बच्चा, या वर्तनी शुद्ध नहीं बोलता है, या उसका प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वो सही नहीं बोल पाता है, अस्पष्ट बोलता है। श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, बच्चा सुनने में कमजोर हो सकता है। दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, बोर्ड पर लिखी चीज, किताबों में लिखी चीज़ों को समझने में दिक्कतें हो सकती हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं हो सकती हैं, बच्चा सोशल नहीं होता कई बार और उसकी इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षा कैसे दी जाए? तो इनके पाठ्यक्रम का लचीलेपन होना चाहिए। इनके पाठ्यक्रम में शिक्षक द्वारा बच्चे का अवलोकन किया जाना चाहिए, बच्चों को टीचर्स के द्वारा उसकी पहचान की जानी चाहिए। प्रगति आलेख तैयार व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि वो बच्चा जो भी करता है कार्य उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना चाहिए। अभिक्रमित अनुदेशन आव्यू, इसका मतलब है बच्चों को सिस्टमेटिक तरीके से सिखाना चाहिए एक अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से, और अभिप्रेरणा प्रदान करना चाहिए। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? मोटिवेट करते रहना चाहिए, अधिगम के लिए तत्पर करना चाहिए, यानी कि उनके अंदर एक उत्साह, एक स्टिमुलस पैदा करते रहना चाहिए टीचर्स को। व्यवहारिक आयाम द्वारा, यानी कि बच्चों को अच्छे व्यवहार के द्वारा सिखाया जा सकता है। अपने टीचर अपने व्यवहार से उससे प्रेम करके, प्यार करके और सहानुभूति दिखा करके। संप्रत्यय की संरचना का निर्माण करना, यानी कि कॉन्सेप्ट कोई होता है तो उसकी संरचना का निर्माण करना सिखाया जा सकता है। कार्यों का स्तरीकरण करना, यानी कि उसके लेवल करना, लेवलिंग करना किसी भी कार्य की क्रियात्मक विधियों का प्रयोग करके, यानी कि बच्चों को करके, यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड से
शिक्षक की भूमिका अच्छी हो तो बच्चा जल्दी सीख पाता है। तो इस विषय पे गिलफोर्ड तथा टैंसले ने 1971 में मंद अधिगम बच्चों के लिए ठोस सुझाव दिए थे। वो क्या है? देखिए ये किसने दिए थे? गिलफोर्ड और टैंसले ने 1971 में ये जो सुझाव दिए थे कि मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। शिक्षक को ऐसे बच्चों के लिए छोटी कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुवर्ग शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। छोटे-छोटे वर्ग बनाने चाहिए बच्चों के, जिसमें कम बच्चों को की क्लासों में बच्चों को सिखाया जा सके। अध्ययन के लिए बच्चों की पहुँच के अनुरूप व्यापक सुविधाओं का आयोजन करना चाहिए। सुविधाएँ अच्छी होनी चाहिए। पाठ्यवस्तु के अनुदेशन निर्माण तथा इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि बच्चे के लिए कंटेंट्स भी एक बिल्कुल अनुदेशित तरीके से किया जाना चाहिए। योग्य एवं प्रतिभावान बच्चों की सहायता लेनी चाहिए, जिससे वह इनकी व्यक्तिगत सहायता कर सकें। इनको हर संभव स्वतंत्रता देनी चाहिए। इन पर किसी तरह की बंदिश, किसी प्रकार का डर, भय नहीं देना चाहिए। इनके सुझावों को मानना चाहिए, जैसे बच्चे मान कहते हैं, और एवं अनुसरण करना चाहिए। कक्षा में क्रियाशील रखने के लिए कहानी, नाटक आदि का आयोजन करते रहना चाहिए और माता-पिता से सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। इनको असफल होने पर भी प्रवेश देना चाहिए। पाठ्य वस्तुओं को छोटे-छोटे खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए। छोटे-छोटे कंटेंट्स में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा कि हम धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के बारे में विशेषताएँ, उनकी शारीरिक अवधारणा शक्ति का अभाव, जैसे असुरक्षा का भाव, अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का अभाव, और इनकी पहचान, कारण, समस्याएँ और शिक्षा। तो ये हमने 4-5 पॉइंट्स पे इसका आपको फ़ोकस कराया कि ऐसे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। तो धन्यवाद। अगला टॉपिक लेके जल्द प्रस्तुत होता हूँ। तो इस अ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और क्या सुधार चाहते हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके छोटे-छोटे बन सकते हैं। धन्यवाद।